दोस्तों, जिस तरह आपने थंबनेल में पढ़ा कि बुरसा शहर को कौन फतह करेगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही पढ़ा। नादरीन कराम, जैसा कि उस्मान सल्तनत उस्मानिया के लिए यानी उस्मान गाजी के लिए बुरसा शहर बहुत ही मुफीद और फ़ायदेमंद शहर था, क्योंकि कुस्तुनतुनिया और बहुत से किले और बहुत से शहरों यानी बहुत से सल्तनत और मुल्कों से बुरसा शहर जो आते थे तिजारत करने के लिए, वो सबसे पहले आता था। इसलिए उस्मानियों के लिए भी ये बहुत मुश्किल था कि जब तिजारत करने के लिए वो दूर दराज दूर के मुल्कों में जाते थे तो इनके लिए बहुत मुश्किल था, और ये तिजारत के लिए इनके लिए बहुत मुश्किल था। वो ये तो उस्मान गाजी ने ये सोचा कि अगर बुरसा शहर हमारे हाथ में आ जाए तो हमारा बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि हम इस शहर से तिजारत करेंगे, इसके आगे जो मुल्क हैं उनकी तरफ जो है ना हम तिजारत करेंगे। और उस्मान गाजी ने बहुत कोशिश की इस शहर को फ़तह करने के लिए। तो उस्मान गाजी कई जंगों के बाद कई दफ़ा उसने जंगें लड़ी बुरसा शहर को फ़तह करने के लिए, और बहुत सी शहादतें भी हुई, बहुत से सिपाहियों को उसने अपनी आंखों के सामने शहीद होते देखा। लेकिन फिर भी उस्मान गाजी इस शहर को फतह करने के लिए डटे रहे, और वो ये सोचते थे कि ये शहर तुर्कियों की नस्ल और तुर्कियों के लिए बहुत मुफीद है और इनके मुस्तकबिल के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। लेकिन बहुत सी कोशिशों के बाद फिर भी उस्मान गाजी इस बुरसा शहर को फतह न कर सका। शायद उसके नसीब में ये शहर नहीं था, क्योंकि उस्मान गाजी ने कई किले हासिल किए, बहुत सी जंगें लड़ी, बहुत सी बड़ी बड़ी फौजों के साथ उसने मुकाबला किया, यानी बाज़ंतीनी और मंगोलों के साथ उसने मुकाबला किया। लेकिन कभी भी उस्मान गाजी ने शिकस्त नहीं खाई, और वो बुरसा शहर को अपना दिल समझता था। शायद बुरसा शहर उस्मान गाजी की किस्मत में नहीं लिखा था, लेकिन ये शहर बाज़ंतीनों के लिए भी एक शाहराग थी। फिर भी कोई तो होगा जो इस शहर को फतह करेगा। दोस्तों, उल्हान गाजी, अब बात कर लेते हैं उल्हान गाजी की। दोस्तों, उल्हान गाजी 10 साल के मुहासरे के बाद वो 10 साल इस शहर का मुहासरा करता है, और आखिरकार इस शहर को फतह कर लेता है। और ये जो फतह है ये उल्हान गाजी के हिस्से में आती है, क्योंकि उस्मान गाजी के हिस्से में अगर ये नहीं लिखा था तो फिर उसके बेटे उल्हान गाजी, जब उल्हान गाजी सरदार बनता है तो ये उसकी किस्मत में आ जाती है। और ये वो कई जंगों और कई साल इस मुहासरे के बाद, इस जंग के बाद, 10 साल का अरसा, ये कोई थोड़ा नहीं होता। अगर आज की तारीख में हम देखें तो 10 साल कितने होते हैं। तो 10 साल के मुहासरे के बाद उल्हान गाजी ने आखिरकार बहुत सी कुर्बानियों के बाद और बहुत सी मुश्किलात के बाद उसने बुरसा शहर को फतह किया। इससे पहले उस्मान गाजी ने उल्हान गाजी को एक नसीहत की कि अगर मेरी वफात हो जाए तो बुरसा शहर मेरा दिल है, और इसको फतह करके मेरे प्यारे बेटे मुझे इसी में दफन कर मेरी कब्र बुरसा शहर में बनाना। और आज की तारीख में भी देखा जाए तो हकीकत में तो उस्मान गाजी का मकबरा यानी कि जो मीदार है, उसकी कब्र है, वो बुरसा शहर में है। जैसे कि हमने वीडियो में देखा, उस्मान गाजी की किस्त में देखा कि जिस किस्त में उस्मान गाजी बुरसा शहर देखने के लिए जाता है, और उस बुरसा शहर में जो है ना एक पहाड़ी से नजर आती है, और इसकी कब्र उसी पहाड़ी के करीब बनाई गई और उसमें दफन कर किया गया, क्योंकि उस्मान गाजी की ये दिली ख्वाहिश थी कि मैं बुरसा शहर में मेरी कब्र हो और उसमें मुझे दफनाया जाए। अगर बात की जाए कि उस वक्त उस्मान गाजी कहाँ था जब वो बुरसा शहर फतह हो रहा था, तो मेरे ख्याल में अगर हिस्ट्री में कोई देखा जाए तो ऐसा लगता है कि उस्मान गाजी उस वक्त बीमार थे और उसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। बाद औक़ात ये सुनने को मिलता है कि उस्मान गाजी की बुरसा शहर फतह होने से पहले वफ़ात हो चुकी थी, और किसी मकाम पर यह भी सुनने को मिलता है कि उस्मान गाजी उस वक्त सख्त बीमार थे, और बुरसा शहर फतह होने के बाद उसकी वफ़ात हुई। क्योंकि जैसा कि सुलेमान शाह को एक ज़ख्म था, यानी एक घोट की बीमारी थी, यानी एक फोड़ा निकलता था, उसकी वजह से सलमान शाह की वफ़ात हुई। और इस तरह अर्तुल गाजी की भी उसी तरह ही वफ़ात हुई, एक ज़ख्म यानी फोड़े की वजह से। और इसके बाद उस्मान गाजी की भी इसी तरह ही वफ़ात हुई, एक घोट की बीमारी यानी एक फोड़े की बीमारी, और उससे उसकी वफ़ात हो गई। दोस्तों, ये थी इंफॉर्मेशन बुरसा शहर की जो मैंने आपसे शेयर की। अगर वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और एक प्यारा सा कमेंट लेकर ये बताएं कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई है या आप कुछ जानते हैं इसके बारे में जो मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।